हाँ तो बच्चों, कक्षा 11 आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन का मतलब क्या है? डाई मतलब दो, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, यानी इसका फार्मूला होता है H2। तो H2 गैस कैसे बनती है, उसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, औद्योगिक विधि क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो H2 यानी डाई हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया और हाइड्रोजन शब्द जो है वो लेवासिए ने दिया। तो ये वो विकल्पी भी बन सकता है। अगर पूछे कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया तो आप हेनरी कैवेंडिश को कहेंगे, और अगर हाइड्रोजन शब्द किसने दिया तो वो लेवासिए ने दिया। और ये जो हाइड्रोजन है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, जैसे ये ऑक्सीजन है ऐसे हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा। यह 0.15% जो है यह स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। 0.15% मतलब बहुत कम। अब इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, लेबोरेटरी प्रोसेस या मेथड क्या है? तो जिंक धातु पे हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की क्रिया जब करते हैं तो यह जिंक H2SO4 से क्रिया करता है और जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि जब जिंक धातु पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया की जाती है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। यानी आप इसके पहले आप पढ़ेंगे तो क्या होता है, ये कौन सी अभिक्रिया हुआ ऐसे देखा जाता है, ये विस्थापन की अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यह धातु इसको इसमें से क्या कर दे रहा है, सल्फेट को अलग कर दे रहा है। तो यह विस्थापन की भी अभिक्रिया हो गई। उसके बाद इसकी औद्योगिक विधि क्या है कि औद्योगिक विधि दो मुख्य विधि है। पहला क्या है कि H2O यानी जल का हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं। विद्युत अपघटन मतलब क्या है कि उसको विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, उसकी उपस्थिति में उसे तोड़ रहे हैं। तो जब जल को विद्युत अपघटन की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो यह H2 और हाफ O2 में टूट जाएगा। हाफ O2 क्यों लिखेंगे, 2 से 2 कट गया, एक यहाँ बचा, एक वो यहाँ बचा। तो इसको बैलेंस करने के लिए लिखे, आप चाहेंगे तो 2 ये लगा सकते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो H2O का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यह औद्योगिक विधि यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है कि हम अधिक अगर हाइड्रोजन गैस बनाना हो लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में औद्योगिक में तो कैसे बनाएंगे, तो जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो H2 प्लस हाफ O2 बन जाएगा। दूसरा, मेथिल एल्कोहल को हम गर्म करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसकी क्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी उत्प्रेरक जैसे निकिल हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, तो कोई भी उत्प्रेरक का उपयोग कर सकते हैं, मॉलिब्डेनम हो गया। तो इसको जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इस मेथिल एल्कोहल को गर्म किया जाता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसको आप शब्दों में लिख सकते हैं कि जिंक पे सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हुई तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, यह प्रयोगशाला विधि हो गई। इसमें हम लिखेंगे कि जब जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दूसरी विधि है कि मेथिल एल्कोहल पे को हीट करते हैं, गर्म करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ये आपको 2 नंबर में पूछता है कि हाइड्रोजन गैस की प्रयोगशाला विधि लिखिए और इसके कुछ रासायनिक गुण दीजिए। तो रासायनिक गुण अभी पढ़ेंगे। तो ये 2 नंबर 4 नंबर में ऐसे पूछता है। अन्य विधियां, अब इसकी अन्य विधियां क्या है, ये तो अभी प्रयोगशाला विधि थी, औद्योगिक विधि थी। अन्य विधियों में क्या है कि मैग्नीशियम पर जब जल की क्रिया होती है, मैग्नीशियम धातु पे जब जल की अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो ये अन्य विधि है। दूसरा क्या है कि आयरन पे ये जल ये भी है, इसको भाप कह सकते हैं, भाप पे, और ये गर्म जल पे क्रिया होती है। मैग्नीशियम की गर्म जल पे क्रिया होती है। तो आयरन का जब भाप पे अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ये फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये अन्य विधि है कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें कभी कभी ऐसे भी अभिक्रिया पूछता है, क्या होता है जब आयरन पर भाप की अभिक्रिया होती है या मैग्नीशियम पर गर्म जल की अभिक्रिया होती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके भौतिक गुण क्या है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है तो आपको बताया ही थे कि हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है और सबसे हल्की गैस भी हाइड्रोजन होती है।
और दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। तो ये है भौतिक गुण। अब इसका हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है, कैसे ये किससे किससे अभिक्रिया करता है। तो रासायनिक गुण में क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है किस ज्वाला में, उसकी जो ज्वाला होती है, रंग होता है वो नीली पीली ज्वाला में जलता है। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो गैस है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीली पीली ज्वाला में जलती है, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो जल का निर्माण हुआ और यही जल नीली पीली ज्वाला के रूप में जल रहा है। दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन गैस कुछ धातुओं, जैसे मैग्नीशियम का आपको उदाहरण दिए, सोडियम है, कैल्शियम है, इन धातुओं से क्रिया करके, मेनली क्षार धातुओं से क्रिया करके क्या बनाती है, उनके हाइड्राइड बनाती है। तो यहाँ हमने दिखा दिया है कि हाइड्रोजन पर मैग्नीशियम की क्रिया हुई, मैग्नीशियम का हाइड्राइड बना। आप यहाँ चाहें तो हाइड्रोजन पे सोडियम की क्रिया कर सकते हैं, सोडियम का हाइड्राइड बनेगा। तो आप इस पॉइंट पे लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन गैस धातुओं से क्रिया करके उनके हाइड्राइड बनाती है। अब अगला रासायनिक गुण क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है यह अधातुओं से भी क्रिया करती है। तो इसके पहले पॉइंट में आप, इसके पिछले पॉइंट में हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है धातुओं से भी क्रिया कर रही थी, इसमें अधातुओं से भी क्रिया करती है। तो हो जाएगा कि कोई अधातु, जैसे नाइट्रोजन हमने ले लिया, फास्फोरस ले लिया, तो उनसे क्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों का बराबर की साझेदारी सहसंयोजी यौगिक, यानी नाइट्रोजन पे हमारा नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस इससे क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, अमोनिया। NH3 इसका फार्मूला है, अमोनिया बना रहा है। तो हमको उस पर अगला पॉइंट लिखिएगा कि हाइड्रोजन गैस अधातुओं से क्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। N2+3H2 2NH3 यानी अमोनिया। ये नाइट्रोजन जैसे ये हाइड्रोजन गैस। अगला पॉइंट क्या है कि यह कम विद्युत धनात्मक धातुओं, यानी जो थोड़े से कम क्रियाशील हैं, उनको उनसे क्रिया करके उनको अपचयित कर देता है। मतलब ये जिंक ऑक्साइड पे हाइड्रोजन की क्रिया हो रही है तो जिंक ऑक्साइड किसमें बदल रहा है, जिंक में। मतलब इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, क्रिया कौन सी होती है, अपचयन की होती है। तो यानी उसी को बोल रहा है कि ये कम विद्युत धनात्मक धातुओं को अपचयित कर देती है हाइड्रोजन। तो लिखिएगा जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया हुई, ये हाइड्रोजन इस वाटर से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाया H2O और जिंक हमारा निकल गया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि एक अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए यह सिद्ध करिए कि हाइड्रोजन गैस एक अपचयित के रूप में कार्य करती है। तो आपको यह एग्जाम्पल देना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करते हुए इसके 2 रासायनिक गुण और 2 भौतिक गुण लिखिए। या कभी पूछ देगा औद्योगिक विधि क्या है, उसका आप परिचर्चा करिए। और इसके उपयोग पूछ देता है कि इसके क्या उपयोग है। अगला पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उदासीन प्रकृति की होती है। मतलब क्या है कि यह लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करती है कि अगर नीला लिटमस पेपर है तो उसको लाल कर दे, ऐसा कुछ यह नहीं करती है। तो यह उदासीन प्रकृति की होती है हाइड्रोजन गैस, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था हमारा रासायनिक गुण। अब हम पढ़ेंगे उपयोग है कि इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग क्या है कि वनस्पति घी के निर्माण में, जो घी आप खाते हैं वनस्पति घी, जैसे डालडा हो गया, तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। दूसरा क्या कह रहा है, रॉकेट ईंधनों में, जो हमारे रॉकेट ईंधन उड़ते हैं, ठीक है, उनमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तीसरा क्या है, गुब्बारों में भरने में, छोटे छोटे रहते होंगे तो गुब्बारा ऊपर उड़ाते होंगे, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों, क्योंकि सबसे हल्की गैस है। तो ये था डाई हाइड्रोजन, जिससे प्रयोगशाला विधि क्या थी, औद्योगिक विधि क्या थी, अन्य विधियां थी आपने पढ़ा, भौतिक गुण पढ़े, रासायनिक गुण पढ़े और उसका उपयोग पढ़ा। तो ये टॉपिक आपका आज खत्म।